इसी बीच बड़ी खबर है, जहां व्यापारी के साथ लूट मामले ने तूल पकड़ लिया है। सड़कों पर नारेबाजी करते दिखे व्यापारी, आरोपी बदमाशों के पक्ष में भी आया गुट। यादव समाज ने भी धरना दिया तो व्यापारी के साथ मारपीट कर लूटी थी नकदी और चेन। पुलिस ने शांत कराया मामला, निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको शिवपुरी से दे रहे हैं, जहां व्यापारी के साथ लूट मामले में अब शोर देखने को मिल रहा है। सड़कों पर नारेबाजी का शोर है, व्यापारी नाराज दिखाई दे रहे हैं। उधर आरोपी बदमाशों के पक्ष में भी एक गुट सामने आ चुका है, जिसके तहत यादव समाज ने धरना दिया है। व्यापारी के साथ मारपीट कर लूटी थी नकदी और चेन। पुलिस ने मामला शांत कराया, निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया गया है। आगे क्या कुछ जांच होगी उस पर भी नजर बनी रहेगी। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नाराजगी देखने को मिल रही है और अब दोनों ही तरफ से नाराजगी व्यक्त की जा रही है। एक तरफ यादव समाज ने धरना दिया है, दूसरी तरफ व्यापारी गुटों ने धरना दिया, नारेबाजी की और निष्पक्ष जांच की मांग की, तो पुलिस ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। शिवपुरी से यह बड़ी खबर है, व्यापारी के साथ लूट मामले ने तूल पकड़ लिया। सड़कों पर नारेबाजी करते व्यापारी दिखे, आरोपी बदमाशों के पक्ष में एक गुट आया। व्यापारी के साथ मारपीट कर लूटी थी नकदी और चेन। पुलिस ने मामला शांत कराया है, जांच की बात कही गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अतुल जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी के। और अतुल, इस पूरे मामले में अब दो तरफ से नाराजगी व्यक्त की जा रही है। एक तरफ यादव समाज है, एक तरफ व्यापारी वर्ग है, और ऐसे में पुलिस अब जांच को लेकर कहां तक पहुंची? जी देखिए अस्मिता, ये जो पूरा मामला है वो मामला शुरू होता है गुरुवार से। गुरुवार को एक आरोपियों का संघ जो 4 से 5 बताए जा रहे हैं, वो बीच बाजार में एक व्यापारी को रोकते हैं और उसके साथ सारे बाजार मारपीट करते हैं। व्यापारी का आरोप है कि उसके साथ लूटपाट भी की गई। पुलिस में मामला पहुंचता है, पुलिस ने मारपीट की धाराओं में तो मुकदमा दर्ज किया, लेकिन लूटपाट की धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं किया। यही वजह थी कि व्यापारी जब उसका वीडियो देखने के बाद में एकत्रित हुए और थाने का घेराव किया, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया। और उनके प्रदर्शन को देखते हुए जो आरोपी पक्ष है वो यादव समाज से आता है, तो यादव समाज के जो लोग हैं वो जो है शनिवार को करीबन बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए और उन्होंने थाने का घेराव कर लिया और नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि व्यापारी पक्ष की एक तरफा बात नहीं सुनी जाएगी और ये जो मामला है वो लूटपाट का या मारपीट का नहीं है, ये एक रंजिश का मामला है। इस रंजिश के मामले को पुलिस और व्यापारी मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह थी कि दोनों तरफ से संघर्ष दिन भर शनिवार को चलता रहा। कहीं व्यापारी प्रदर्शन कर रहे थे तो कहीं यादव समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से पुलिस को पूरी मुस्तैदी के साथ में मैदान में बड़ी संख्या में पुलिस बल उतारना पड़ा और उन दोनों को ये आश्वासन दिया गया कि हम इस मामले की निष्पक्ष जांच करेंगे। अब एसडीओपी संजय मिश्रा हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, वो मामले की जांच कर रही है। फिलहाल मामले में जो कुछ सामने आया है उसको पुलिस ने अभी शेयर नहीं किया है। पुलिस ने कहा कि जब तक हम किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच जाते तब तक किसी तरह की कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। तो फिलहाल इस मामले की जांच जारी है, लेकिन हाल फिलहाल दोनों ही पक्ष को शांत कर दिया गया है और दोनों पक्ष से ये कहा गया है कि किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं और किसी के पक्ष में हम जाएंगे नहीं। तो फिलहाल देखते हैं कि जांच रिपोर्ट में क्या आता है। जी बिल्कुल, जांच रिपोर्ट में क्या आता है ये तो इस पर नजर बनी रहेगी। अगर दोनों ही पक्षों की बात करें, फिलहाल शांत तो करा दिया गया है, लेकिन उनकी तरफ से दलीलें क्या दी जा रही है? जी अस्मिता, देखिए दलीलें जो दी जा रही हैं वो उनका ये कहना है, जो यादव समाज है उनका ये कहना है कि व्यापारियों ने हम पर लूट की धाराएं लगाने का जो प्रयास किया है वो गलत है। ये साधारण जो है एक रंजिश का मामला था, दोनों पक्ष आमने सामने हुए और दोनों के बीच में कहासुनी और मारपीट हुई। इसको एक आपराधिक लूट का मामला बनाने की कोशिश व्यापारियों की तरफ से की जा रही है और व्यापारी सड़क पर उतरकर इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं कि यादव समाज के लोग जो है कहीं ना कहीं आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और इससे हमारी समाज की पूरी छवि को धूमिल करने का प्रयास हो रहा है। व्यापारियों का कहना था कि लगातार ये आपराधिक तत्व के जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी समाज से आते हों, वो सारे बाजार अगर किसी व्यापारी के साथ में मारपीट करते हैं, लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं, तो उनकी सुरक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं प्रश्न उठता है और वो पुलिस और कानून व्यवस्था दोनों को लेकर के सवाल पुलिस के सामने उठा रहे थे। तो दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं, दोनों ने अपने अपने तरीके से पक्ष रखा है और पुलिस ने दोनों ही पक्षों को फिलहाल कार्रवाई क्या होगी मामले को आगे बढ़ाते हुए जांच। बिल्कुल, बहरहाल अतुल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और अब देखना होगा आगे इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इंदौर के